Assalamualaikum and welcome back to our new vlog, day 51 of our daily vlog series and day 21st of our Malayalam learning challenge. I hope you all are having an amazing day today और आप सब अच्छे से होंगे ये भी उम्मीद है और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक से हैं। तो मेरे आज के दिन की शुरुआत जो हो गई थी पहले अच्छे फ्रूट से अच्छी मॉर्निंग से, क्योंकि बारिश जो है कुछ एक दो दिनों से कंटिन्यूसली बारिश जो है बहुत तेज़ यहाँ हो रही है। कभी अगर थम जाती है, रुक जाती है, थोड़ी थोड़ी होने लगती है और कभी तेज़ हो जाती है और कभी एकदम से रुक जाती है। तो बस अच्छे खासे दिन जो है चल रहे हैं। उसके बाद जो है मेरे दिन की शुरुआत हो गई थी फिर कुछ फ्रूट्स के साथ। उसके बाद मैं लग गई थी खाना पकाने और आज मैं बना रही थी लाल साग, ठीक है, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और उसको कैसे मैंने बनाया था केरला स्टाइल में, मैंने थोरन इसको जो ये काइंड ऑफ वो बनाया था उस स्टाइल में बनाया था और उसका पूरा जो है मैंने प्रोसीजर अपने इस व्लॉग में डाल दिया है। अब वैसे कोई भी अगर ट्राई करना चाहता है सो हियर इज़ द रेसिपी, इफ़ यू गाइज वांट टू ट्राई इट मेक इट, बिकॉज इसको बहुत एक ट्राई तो बनता है क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा टेस्ट हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट मच क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरीके से बनाया था विद मिक्सचर ऑफ कोकोनट, ग्रेटेड कोकोनट इन इट। तो बट रिज़ल्ट वाज गुड, अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा लुत्फ़ मज़ा आया। सबने जिस खाया सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो अगर आप इसको एक ट्राई देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, क्योंकि मेरी तरफ से तो ये 10/10 था एंड जिन्होंने भी खाया उनकी तरफ से भी इट वाज 10/10। सो बस ये मैं उधर बना रही थी, ये इसकी पूरी रेसिपी है। जब तक आप देखते हैं ये रेसिपी तब तक हम कर लेते हैं और कुछ बातें। जैसे मैं ये कहना चाह रही थी कि हर सुबह जो है एक नई शुरुआत होती है, एक नया मौका होता है ख़ुद को बेहतर बनाने का, खुद पे काम करने का, अपनी चीज़ें बेहतर बनाने, अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने का। किसी ने कहा था कभी कि द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज़ सिंपली गेटिंग स्टार्टेड एंड ऑनेस्टली माई वर्जन ऑफ गेटिंग स्टार्टेड यूजुअली बिगिंस राइट इन द किचन। Yes, you heard it right. किचन। क्योंकि अपना दिन अपने दिन की शुरुआत अच्छी करने के लिए जो है एक अच्छा खाना, एक अच्छे ब्रेकफास्ट की ज़रूरत होती है। क्योंकि हम अच्छा ब्रेकफास्ट करेंगे तो मूड अच्छा होगा, मूड अच्छा होंगे तो अच्छा सोचेंगे, हम अपने आप पर ध्यान देंगे, अच्छे से रहेंगे, खुश से रहेंगे, है ना। I got this. तो इसी के साथ जो है हमारे यहाँ पर रेसिपी आज की हो गई तैयार। तो आज मैंने यहाँ फ़र्स्ट टाइम ये लाल साग बनाया। वैसे तो मैं यूजुअली पल्सेस और दूसरी वेजिटेबल्स बनाती थी, पर मैंने सोचा कुछ आज फ्रेश साग वगैरह बनाया जाए। तो मैंने इसका फ़र्स्ट टाइम यहाँ ट्राई किया और अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज गुड, बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और फिर बस बन के कुछ ऐसा तैयार हो गया था। तो लंच में हमें वी टुक इट विद रोटीज़ और चपाती, जिसको हम कह सकते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा टेस्ट था। मैं नहीं बता सकती कितना 10/10 था। नेक्स्ट टाइम गोना मेक इट, अदर डे डेफिनेटली गोना मेक इट। और इसके बाद आ रही थी इसकी टेस्टिंग की बारी। तो फिर यहाँ पर जो है मैंने इसका एक बाइट बनाया और डरते डराते जो है मैंने इसको टेस्टिंग के लिए दे दिया इनको खाने के लिए। एंड इसको खाते ही द रिएक्शन वाज, तो इसको अप्रूव मिलने के बाद जो है हमने जल्दी से अपना लंच किया सबने मिलकर। उसके बाद बारी थी, हमने लाए थे मार्केट से, जब हमने वेजिटेबल लाने गए थे तो हमें नज़र पड़ गई थी एवोकाडो पे। तो सोचा आज क्यों ना एवोकाडो जूस जो है फ्रेश घर पे ट्राई करें। एंड उसके बाद बस हम इसकी निकाल रहे थे यहाँ वगैरह सीड्स वगैरह। एंड लुक, ये काटते हुए जो है हम बस ऐसे ही वो मिलाकर वाइब कर रहे थे कि देखो बाहर का नज़ारा है, ग्रीन हमारे हाथ में एवोकाडो और बाहर का ग्रीन नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब थोड़ी तो बार से काम करते करते थोड़ी सी ऐसी मस्ती, खेलना, हंसना वगैरह चलता है। तो लेट्स मेक इट। हमने डाल दिया पहले जूसर में काट के फ्रेश एवोकाडो, उसके बाद उसको जूस किया, उसमें हमने कुछ शुगर डाली, कंडेंस्ड मिल्क और थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया। एंड लुक
हाउ इट टर्न आउट, इट वाज गुड। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। और बस हम सबको सर्व किए जा रहे थे, जो भी था वहाँ पर हमने सबको सर्व किया। बहुत ही अच्छा लगा। और इसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें कुछ नट्स ऐड किए, नट्स ऐड करे जाएँ। तो बस मैंने इनमें थोड़े थोड़े से नट्स ऐड किए और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अच्छा लगा और अच्छा बना था। लुक एट द कलर, कितना प्यारा था। उसके बाद ये हमें ये यहाँ पर की कोई बेकरी आइटम थी, उन्नपम इसको कहा जाता है आई गेस। तो उन्हें लाया था तो फिर हमें भी टेस्ट करवाया, हमारे लिए भी कुछ रखा था। उसके बाद हो गई शाम और हो गया डिनर का टाइम। और अब था इस सब्ज़ी का राइस के साथ कैसा टेस्ट करेगा। तो आई वॉज़ वेटिंग कि अब इसके साथ भी जो है इसकी रेटिंग अच्छी मिल जाए। पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाया और सबने इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया, सबने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, सबको बहुत ही अच्छा लगा। इसका कलर चेक करें, बहुत ही अच्छा लग रहा, मतलब बहुत ज़्यादा प्यारा अच्छा लग रहा था। Okay, so moving towards our today's task, and it's our day 20th, 21st of our Malayalam learning task. I hope these days were those videos, those all of my vlogs related to Malayalam task were useful to you guys. And mashallah and alhamdulillah, mera to useful raha. I am learning it and I am repeating it. I am using Malayalam conversation now. It's been so better for me, you know. जब से मैंने सीखा है, जब ट्राई कर रही हूँ, पूरा नहीं बस जितने तक सीखा है तब से मेरा बेटर होता जा रहा है। सो हम आज का जो है अपना टास्क कंटिन्यू करते हैं। हमारा आज का, मैंने आज भी सेम मोटिवेशन टू मोटिवेट माई सेल्फ एंड दोज हु आर सीइंग माई व्लॉग्स, वो भी जो है मोटिवेट रहें इससे। वैसे मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो भी मेरे व्लॉग्स देखता है, जो मेरे जिस तक मेरा वीडियो पहुंचता है, मैं चाहती हूँ कि उनको यूज़फुल चीज़ें ही दिखाऊं। अगर कुछ यूज़फुल ना सही, कम से कम मोटिवेटेड ही कुछ रखूँ कि जिससे फ़ायदा हो दूसरों का। ठीक है, ऐसा ही कुछ भी उठा के नहीं, बस जिससे दूसरों का फ़ायदा हो। और इससे मेरा भी तो हो ही जाता है, मैं खुद लिखती हूँ तो खुद को मोटिवेट रखती हूँ। साथ साथ चाहती हूँ आप लोग भी जो मुझे देखते हैं, मेरे वीडियोस को, व्लॉग्स को देखते हैं, वो भी जो है मोटिवेटेड रहे। सो आवर फर्स्ट वन इज डोंट काउंट द डेज, मेक द डेज काउंट। ओके, दिवसंगले ಎನರ್ತು ದಿವಸಂಗಲೈ ಎನುಕ, ದಿವಸಂಗಲೆ ಎನರ್ತು ದಿವಸಂಗಲೆ ಎನುಕ. Second one, failure is created by what you do today, not tomorrow. ನಾಳೆಯಲ್ಲ ಇನ್ನೂ చేయున కార్యంగలు భావి సృష్టికొనుతు. ನಾಳೆಯಲ್ಲ ಇನ್ನೂ చేయున కార్యంగల భావి సృష్టికొనుతు. Third one है prove them wrong. ಅವ್ವ ತಾತೇನು ತಾಲಿಯಕು, ಅವ್ವ ತಾತೇನು ತಾಲಿಯಕು. Fall 7 times, stand up 8. ಏಳು ತವನ ವೀಯುಕ ಏಳು ಎನುಲುಕ, ಏಳು तवना व्यू का 8 एनुलुका एनको. और लास्ट वन है हमारा डाउट किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल. पराजयम ओरिकुलम कलत्र स्वप्नंगल संशयम कोलुनु. पराजयम ओरिकुलम कलत्र स्वप्नंगल संशयम कोलुनु. एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं. Don't count the days, make the days count. Devasangale yanurtu devasangale yanuka. Failure is created by what you do today. Future is created by what you do today, not tomorrow. Naile nail nale illu sorry. Nale nala illu inna cheyuna karyangala bhavi srishtaguntu. Prove them wrong. Avva tatenu taliyuka. Fall 7 times, stand up 8. ಏಳು ತವನ ವ್ಯೂಕ 8 ಎಜುರುಕ. Doubt kills more dreams than failure ever will. पराजयम अरिकुलम कलतत्र स्वप्नंगल संशयम कोलुनु. अच्छा, ये मेरी कुछ आज की जो हमने मलयालम सीखा और कुछ
जो इसमें मैंने लाइन्स यूज़ की हैं आपने देखा ही होगा सारे जो हैं, ताकि अब हम और आप सब जो है मोटिवेटेड रहें अपनी ड्रीम्स की ओर, अपने सक्सेस की ओर, ठीक है? डोंट काउंट द डेज़, मेक द डेज़ काउंट। आप दिन मत गिनो कि आज इतना दिन हो गया, मैं कुछ कर नहीं पाई, इतने दिन हो गए बस इतना ही कर पाई। डोंट काउंट द डेज़। दिन कभी गिनने मत बैठो, बस एक फोकस रखो कि यस आई हैव टू डू इट, नो मैटर व्हाट बट आई हैव टू डू इट। सो दिन काउंट मत करो। नेक्स्ट वन था हमारा, फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो, एंड दैट्स ट्रू, वेरी ट्रू। कि आप जो आज मेहनत करते हो ना, हम जैसे बोलते हैं ना, हम कल पे काम करेंगे, ये काम कल करेंगे, आज छोड़ो, आज मन नहीं है, आज थकावट है, आज वो, आज ये अच्छा नहीं लग रहा, वगैरह वगैरह बहाने खुद को देकर जो है वो काम टाल देते हैं और कल पे छोड़ देते हैं। तो ऐसे जो है कामयाबी और हमारा फ्यूचर नहीं बनने वाला। फ्यूचर बनेगा जो हम ठान ले हमें अभी करना है, आज ही करना है। क्यों कल पे क्यों छोड़ना है? जो काम हम आज अभी इसी वक्त कर सकते हैं वो कल पे क्यों छोड़े? ठीक है? प्रूव देम रॉन्ग, एग्जैक्टली, प्रूव देम रॉन्ग। होम, उनको जिन्होंने आपको कहा कि आप नहीं कर सकते, आपसे नहीं होगा। इवन अगर कभी आपको खुद से भी ये फीलिंग आई है कि मैं नहीं कर सकता, तो खुद को भी रॉन्ग प्रूव करो कि नहीं, आई हैव टू डू इट एंड आई विल, राइट? फॉल 7 टाइम्स, स्टैंड अप 8। ये लाइन अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे कि क्या लिखा है कि 7 बार चाहे भले ही चाहे गिरो, मगर 8वीं बार उठना ही है। ठीक है? क्यों ना आप 7 बार ही गिरो, लेकिन 8वीं बार उठना ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लाइन है तो हमें 7वीं बार 7 टाइम खुद को बोलेंगे ओके 7 टाइम्स आई हैव टू ट्राई एंड 8th टाइम आई, मुझे उठना ही है। नहीं, मेक श्योर कि आप जो करो, बस अपना ड्रीम जो है पूरा करो। जो भी करो परफेक्शंस के साथ तो नहीं कर सकती हूँ मैं, बट अपना 100% दो। डाउट किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल। देखो कभी हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है या कुछ भी होता है, हमारे सपने होते हैं, हम बोलते हैं कि शायद मुझसे नहीं होगा, क्या मैं अब ये नहीं होगा मुझसे। तो वो खुद के जो डाउट्स आते हैं ना, सेल्फ डाउट जो हम खुद करते हैं, तो वो ज़्यादा हमारे सब सपने जो हैं दबा देता है, बनस्बत इसकी कि अगर हम फेल हो जाए 1 बार 2 बार 3 बार, वो हमें उतना ये नहीं करता है जितना हमारे डाउट्स जो हैं हमारे सपने अधूरे रख देता है। क्योंकि हम सेल्फ डाउट करते हैं कि मुझसे तो नहीं होगा, मैं कैपेबल नहीं हूँ ये करने की, जिसकी वजह से हम हमारे बहुत सारे सपने जो हैं छोड़ देते हैं, अधूरे छोड़ देते हैं, हम उनको पूरा नहीं करते हैं। सो ऐसा मत करो। अपना अपने आप को समझो कि नहीं, मैं अगर आपको लग भी रहा है कहीं पर नहीं मैं नहीं कर सकता, मेक इट, करके दिखाओ। नो मैटर व्हाट, बट करके दिखाओ। अपने ऊपर जो है कभी शक मत करो कि मुझसे नहीं होगा। हाँ, अगर कभी ऊपर नीचे हो जाता है, इंसान सोच ले मतलब हो जाता है, कभी कोई चीज़ डिफ़िकल्ट हो जाती है या हम टाइम पे जो है उसको कर नहीं पाते हैं, परफेक्ट नहीं लगता हमें, तो दीज आर द थिंग्स जो हमारी लाइफ में ये ऐसे दिन आते हैं, अप्स एंड डाउन्स हर किसी के लाइफ में आते हैं। दैट डजंट मीन कि हम हार मान के बैठ ले, अपने सपने छोड़ दें, नहीं, सपने नहीं छोड़ने हैं, डाउट्स छोड़ने हैं। अरे आप बाबा एक बार ट्राई कर लो। जब आपको लगता है कि जब बार बार आपको लगेगा कि नहीं हम नहीं हो रहा है, तो मूव ऑन टू अनदर वन ऑप्शन। पहले ही सेल्फ डाउट करके कि मुझसे नहीं होगा छोड़ दे, तो ऐसा नहीं करना है। सो ऐसा मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं ऐसा नहीं करती या मुझसे ऐसा कभी नहीं हुआ। हुआ है लॉट ऑफ टाइम्स मेरे साथ, मुझसे ऐसा हुआ है। बट व्हाट आई यूज़ टू डू इज़ कि मैं वो काम फिर करने की ठान लेती थी, चाहे मुझे कितनी भी मुश्किलातें क्यों ना आए। पर मेरा ये जहन माइंडसेट होता था कि नहीं मुझे करना ही है, और अल्हम्दुलिल्लाह कर भी लेती थी। ठीक है? नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। हमेशा जो है हमें जो है अपना काम मेहनत से, लगन से, डेडिकेशन से बनाना पड़ता है। हर कोई पहले से नहीं आता, मतलब कि नहीं इसको तो ये तो इंटेलिजेंट है, ये तो स्मार्ट है, ये तो कर लेगा, इस ये वो वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता। ये बस बहाने होते हैं, बहाने मत रखो।
बस अपने आप पर, अपने ख्वाबों पर जो है फ़ोकस करो। एंड इसी के साथ जो है हमारा ये व्लॉग हो जाता है एंड। आई होप आपको यूज़फुल लगा होगा और बाकी सारा वीडियो भी जो है आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आता होगा वीडियो देखने में, एंजॉय करते होंगे। और ऐसे ही हमारे व्लॉग्स डेली एंजॉय करने के लिए सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन आवर इंस्टा एंड एफबी पेज, and more is to come. So stay tuned. See you in the next vlog. Till then, Allah Hafiz.